बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मास्टर शेफ़ अनिला और ये है फूड सेफ्टी का 5th पार्ट। और आज हम देखते हैं कि आज हम फूड सेफ्टी में क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कल हमने बात की थी फूड पॉइजनिंग की और उसके सिम्टम्स वगैरह की कि फूड पॉइजनिंग जो है वो क्यों होती है। फूड पॉइजनिंग होती है ख़राब खाना खाने से, कंटेमिनेट जो खाना हो जाता है वो खाना खाने से। सही है। तो अब हम देखते हैं कि जो खाना ख़राब हो चुका हो, जो कंटेमिनेट हो चुका हो, उसको हम किस तरह से जो है वो पहचान सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम खाने का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एलर्जेंस टेस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो हम डिफरेंट लैब्स से, लेबॉर्ट्रीज से करवा सकते हैं। ठीक है। इसके लिए भी डिफरेंट टूल्स होते हैं। एक हम पढ़ेंगे हैसप। ठीक है। नेक्स्ट आगे जाके तो वो हैसप के बारे में भी आपको बताएंगे। वो भी एक टूल होता है जिससे हम अपने खाने को पहचानते हैं कि इसके अंदर कोई हैज़र्ड तो नहीं है जो हमारी हेल्थ को जो है वो डैमेज करे, बाद में हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा जो खाना कंटेमिनेट हो चुका हो, हम उसके टेक्सचर से उसको पहचान लेते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई खाना अगर ख़राब हो चुका है, कोई हमारे पास सालन वगैरह है तो वो पानी छोड़ जाता है, तो उसका टेक्सचर या तो बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। जैसे ब्रेड को ले लें। ठीक है। ब्रेड अगर कंटेमिनेट हो चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड हो जाएगी। ठीक है। यानी कि जो सॉफ्ट चीज़ है वो हार्ड हो जाएगी और जो हार्ड है वो सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह से अगर फ्रिज में कोई खाना वगैरह रखा हुआ हो, फ्रीज़ किया हो, वो कंटेमिनेट हो गया, तो वो क्या करेगा कि पानी छोड़ जाएगा खाना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उसमें फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से इसके टेक्सचर को जब हम फील करते हैं, टेक्सचर कहते हैं सेंस ऑफ फील। ठीक है। तो जब भी हम खाने को फ़ील करते हैं टच करके, तो उससे उसके टेक्सचर से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये खाना जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, या फिर ये कंटेमिनेट हो चुका है। इसके अलावा इसकी स्मेल से, क्योंकि हर चीज़ की, हर खाने की अपनी एक मखसूस जो है वो अरोमा होता है, उसका अरोमा कहते हैं खुशबू को। तो जब हमें किसी भी खाने में से जो है वो एक डिफरेंट टाइप की स्मेल आ रही होती है, ठीक है, जो कि उस खाने की खुशबू से रिलेट नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब है कि खाना जो है वो आपका ख़राब हो चुका है। इसके अलावा हम इसका कलर, इसके कलर से भी पता चल जाता है, क्योंकि जब भी कोई खाना ख़राब हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। एक्चुअल कलर से वो कंटेमिनेट होके उसका कलर चेंज हो जाता है। और इसके अलावा हम इसको विजुअल इंस्पेक्शन से भी पता लगा सकते हैं कि क्या ये खाना ख़राब हो चुका है या ठीक है। यानी कि हम देखेंगे कि इसमें कोई मोल्ड्स वगैरह तो नहीं बन रहे। जैसे कि दूध होता है, दूध को जब हम बॉयल करते हैं तो अगर उसमें बबल्स बन रहे हो, मोल्ड्स बन रहे हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये दूध जो है वो ख़राब हो चुका है। इसी तरह से कोई खाना अगर कलर से भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई उसका, अक्सर खाने ऐसे होते हैं जिनका टेक्सचर भी ठीक रहता है और कलर भी ठीक रहता है, ठीक है, तो फिर हम उसकी स्मेल भी इतनी ज़्यादा, मतलब उसमें स्मेल भी नहीं होती, मतलब कंटेमिनेट तो हुआ होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता, तो फिर हमें उसको पहचानने में बाज़-औक़ात मुश्किल होती है। लेकिन वो फिर भी जब हम उसको गर्म कर रहे होते हैं, खाना गर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो मोल्ड्स बन रहे होते हैं। ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये खाना जो है वो ख़राब हो चुका है। अब एक मिसाल लें कि सूप अगर हमने बना के रखा हुआ है, तो कुछ देर बाद अगर वो कंटेमिनेट हो गया किसी वजह से, उसको हम, ज़ाहिर सी बात है, सूप को दोबारा से गर्म करेंगे। जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसमें ये यूँ बबल्स वगैरह बन रहे होंगे, झाग उसके ऊपर आ जाती है, मोल्ड्स बन रहते हैं उसमें ना, तो उससे फिर क्या पता चलता है कि हाँ भाई ये कंटेमिनेट हो गया है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जो हमारे पास रॉ मीट होता है उसको हम किस तरह से जो है वो वॉश कर सकते हैं, या उसको वॉश करना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें ये है कि जब भी हमारे पास कोई रॉ मीट या वेजिज़ होती हैं, इवन तो कोई भी फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो उनको धोना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक तो उसके ऊपर जो डर्ट पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, गर्द होती है, वो अच्छे से वॉश हो जाती है, उससे हम बहुत से हैज़र्ड से बच जाते हैं, बीमारियों से बच जाते हैं। दूसरे ये कि इनके ऊपर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं इन पे स्प्रे वगैरह किया हुआ होता है, ठीक है, केमिकल्स वगैरह का छिड़काव होता है। तो जब हम उसको वॉश कर लेते हैं तो फिर वो हमें ये केमिकल जो हैज़र्ड्स होते हैं इनसे बचाता है। और इसके अलावा बहुत सी, जब हम इनको वॉश करते हैं तो इनके ऊपर कोई भी अगर बैक्टीरिया या वायरस वगैरह हैं, उसका
असर है किसी भी वेजिटेबल्स वगैरह के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर, तो जब हम इसको वॉश करते हैं तो वो भी हमें बहुत से जो माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़र्ड होते हैं उनसे बचाता है। अच्छा जी, हम बात करते हैं कि जो रॉ फूड होता है हमारे पास, जैसा कि इसमें रॉ फूड में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जैसा कि रॉ मीट आ सकता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, कोई भी रॉ फूड है, तो उसको कंटेमिनेट होने से बचाने के लिए या फिर वो सेहत के लिए हार्मफुल ना हो, उससे बचाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो जैसा कि हमने वॉशिंग की बात की, इनको वॉश करना चाहिए, तो वॉश करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हो सकती हैं कि एक तो इनको वॉश करने से पहले सबसे पहले अपने हाथ जो हैं वो अच्छे तरीके से हमें धो लेने चाहिए, ठीक है। हाथ जो हैं वो कम से कम हमें 20 सेकंड तक अपने हैंड वॉश करने चाहिए नीम गर्म पानी से, ठीक है, और अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करना चाहिए हाथों को। उसके अलावा इनको हमने जो रॉ फूड होता है उसके ऊपर डिफरेंट, मैंने जैसे अभी बताया कि केमिकल की कीड़े मकोड़ों से इनको बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए इनके ऊपर डिफरेंट केमिकल स्प्रेज की जाती हैं। तो जब उनको अच्छे से वॉश कर लिया जाता है तो वो जो है उसके ऊपर से जो भी इसके केमिकल हैज़र्ड वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और इसके अलावा जो भी रॉ फूड है उसको हमने गर्म पानी से कभी भी वॉश नहीं करना, हमेशा इसको कोल्ड ग्रेनी वाटर से जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रशेस आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को धोने के लिए। तो और इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस ये भी है कि हमने एक तो फूड को भी बचाना है और ख़ुद को भी बचाना है, तो इसके ऊपर जो डिफरेंट पार्टिकल्स और केमिकल्स होते हैं वो हमें भी हार्म कर सकते हैं। उसके लिए आप गॉगल्स का यूज़ करें, मास्क वगैरह का यूज़ करके रखें, ठीक है, ताकि वो आपके मुंह के ज़रिए, आपके नोज़ के ज़रिए जो हैं वो पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, डर्ट के हैं या फिर कोई भी केमिकल पार्टिकल्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया के हैं, कुछ भी, तो वो जो हैं वो आपके अंदर जाके आपको नुकसान ना पहुँचाए। अच्छा जी, तो ये था आज का सेशन और अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस की जानिब। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि फूड को जब वो कंटेमिनेट हो चुका हो तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि फूड कंटेमिनेशन को चेक करने के लिए ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो किए जा सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि रॉ फूड को क्यों वॉश करना ज़रूरी है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि रॉ फूड को वॉश करने के लिए कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो अमल में लाई जा सकती हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि आपने आज के सेशन से क्या सीखा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन जो है वो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।